खुशबू और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शर्पी ट्यूब में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट इयररिंग्स को आप कैसे डिफरेंट टाइप के एथनिक वेयर के साथ, जो कि डेली वेयर भी हो और पार्टी वेयर भी हो, कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो इयररिंग है वो बिल्कुल कॉमन सी और सब लोगों के पास होती है, वो है ऑक्सीडाइज सिल्वर इयररिंग। और आप इस तरीके की ऑक्सीडाइज सिल्वर इयररिंग को जैसे कि मेरे पास ये ऐसी है, इस तरीके की जो सिंपल सी ऑक्सीडाइज सिल्वर इयररिंग होती है जिसके नीचे कुछ बिट्स भी लगे होते हैं। एक और है मेरे पास, इस तरीके की इयररिंग को आप अपनी रेगुलर वेयर कुर्ती के साथ, सूट के साथ पहन सकते हैं डेली वेयर पे। तो ये डेली वेयर ड्रेसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। आप ये देखिए, ये एक और है, इसके नीचे बिट्स लगी हुई है। इसके अलावा एक और सिल्वर ऑक्सीडाइज सिल्वर इयररिंग है मेरे पास, जो कि कुछ ऐसी है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे इयररिंग है, अगर मैं सबको दिखाने लगूंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उतनी लंबी मैं नहीं बना सकती। तो मैं एज ए सैम्पल आप लोगों को एक दो दिखाऊंगी, और ताकि आप लोगों को कोई आइडिया लग पाए कि आप इसे कैसे ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो नंबर 1 था ऑक्सीडाइज सिल्वर इयररिंग, जिसे कि आप अपनी डेली वेयर ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इवन अगर आप कॉलेज जाते हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप इसे ईजिली पेयर कर सकते हैं अपनी किसी भी आउटफिट के साथ। ऑप्शन नंबर 2 है झुमकीज, जो कि बहुत ज़्यादा एवरग्रीन होती है इयररिंग में, और ये हमेशा से ट्रेंड में रहती है, कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती। तो सबसे पहला जो झुमकी है मेरे पास वो ऐसी है, कुछ बिग साइज में। तो इस तरीके की जो बड़ी सी झुमकी होती है सिल्वर कलर में, इसे आप अपनी डेली वेयर आउटफिट के साथ, डेली वेयर कुर्ते या फिर सूट या फिर एथनिक टॉप के साथ स्टाइल कीजिए तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसके अलावा झुमकीज़ के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारे आपको ईजिली आपके लोकल मार्केट में या फिर आजकल सारे बड़े ब्रांड्स में भी आपको मिल जाते हैं। तो दूसरी जो इयररिंग है मेरे पास झुमकी में वो कुछ ऐसी है, इस पर पीकॉक है। ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से लिया था, ये कुछ ऐसी है। तो इसे भी आप अपने रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ ही पेयर करें। इसके अलावा मेरे पास एक झुमकी है जो कि गोल्डन कलर में है, कुछ ऐसी। इस पे ऑरेंज कलर से कुछ पर्ल से हैं। तो ये इस तरीके की जो गोल्डन झुमकी होती है, इसे आप अपनी पार्टी वेयर आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, या फिर आपके जैसे फंक्शंस में पहने जाने वाले लहंगा हो गए या फिर साड़ियाँ हो गई जिस पे गोल्डन बॉर्डर्स हों, या फिर सिंपल भी साड़ी आपने पहनी हो पार्टी वेयर, तो उसके साथ भी आप इस तरीके की झुमकी को स्टाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है और आप इसे डे और नाइट दोनों ही फंक्शन में पहन सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और झुमकी है जो कि वाइट कलर में है इस तरीके से। तो इसे भी आप अपने पार्टी वेयर ड्रेस के साथ ही स्टाइल करेंगे, ये डेली वेयर में नहीं पहनी जा सकती है। और इसके अलावा एक और झुमकी है मेरे पास जो कि इस पैटर्न में है, लॉन्ग है और चेन पैटर्न में है। तो इस तरीके की झुमकी को आप डेली वेयर आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं, एज वेल एज आप अपनी पार्टी वेयर आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं। तो दोनों में ही बहुत अच्छी लगेगी। साड़ी के साथ ये स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा आप लहंगे के साथ या स्कर्ट सेट के साथ या फिर आप प्लाजो सेट के साथ इसे पहन सकते हैं। इसके अलावा एक और झुमकी है मेरे पास जो कि इसमें कुछ ऐसे एक महारानी सी बनी हुई है, कोई राजकुमारी है। ये रंगरीति से मैंने ली थी। तो अगर आप इस तरीके की ट्रेडिशनल ज्वेलरी चाहते हैं, इयररिंग चाहते हैं खुद के लिए, तो आप एक बार रंगरीति स्टोर विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वीवा और रंगरीति पे बहुत अच्छे ऐसी ज्वेलरीज या फिर इयररिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके की जो झुमकी है, इसे आप अपनी नॉर्मल आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। जैसे मैंने आज पहना है, इस तरीके की कुर्ती के साथ भी आप इसे पहन ले तो ये बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा मेरे पास एक और इयररिंग है, झुमकीज़ है जो कि इस तरीके के बिग में है, और आप इससे भी अपने रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर उस तरीके की इयररिंग को ही सिलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए, जिसे आप डेली वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं।
है बीड्स की ईयरिंग। तो इस तरीके की बीड्स की ईयरिंग आती है, ये मैंने बनारस से ली थी। तो इस तरीके की बीड्स की ईयरिंग आपको लोकल शॉप पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो ब्रांड को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके की बीड्स की जो ईयरिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट बीड्स और कलर्स में, इस तरीके की ईयरिंग को आप डेली वेयर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं और ये बहुत प्यारी लगती है। ये कुछ ऐसी है, इसमें आपको बड़े सारे डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। ये ऑरेंज कलर पे आप वाइट कलर का छोटा छोटा डॉट देख रहे होंगे, ये भी मैंने बनारस से ली है। तो इस तरीके के जो आपके पास बीड्स की ईयरिंग है, आप उसे सिंपली अपने डेली वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। और आप अगर कुर्ती, प्लाजो, किसी भी किस्म का जो डेली वेयर ड्रेस है उसके साथ पहने तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे किसी पार्टी फंक्शंस में नहीं पहन सकते, वो आपके पार्टी वेयर ड्रेस के साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, और अगर आप वन साइडेड हेयर करते हैं तो आपके एक साइड के कान तो वैसे भी नहीं दिख रहे होते, तो आप दूसरे साइड पे पहनने के लिए सिंगल पेयर जो ईयरिंग आती है, कफ ईयरिंग, इस तरीके की ईयरिंग को आप ले सकते हैं। ये ब्लैक कलर में है, इसमें स्टोन सी लगी हुई है और ये सिंगल कान के लिए आते हैं, मतलब एक पेयर होता है इनका, दूसरा पेयर नहीं होता है। तो अगर आपने साइड क्रॉस अपनी हेयर की हुई है तो आप इसे स्टाइल कर सकते हैं और आप इसे अपनी डेली वेयर, इसके अलावा आप अपने पार्टी वेयर, दोनों तरीके के ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश लगती है। इसके अलावा मेरे पास एक और ये है ऐसी। इसके अलावा कफ ईयरिंग दोनों कानों के लिए भी आती है, जैसे कि मेरे पास एक ये है, ये कुछ ऐसी है। और ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज है हाउस ऑफ पेंडोरा जो कि कैलकाटा का है, मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ईयरिंग लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडिशनल टाइप की ईयरिंग वहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो उनका पेज भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ईयरिंग की बात करेंगे हम लोग, वो है बहुत ही कॉमन ईयरिंग, हुप्स ईयरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगती है। इसके अलावा हुप्स ईयरिंग आप रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। तो ये अगर आपने बिल्कुल सिंपल सी कोई कुर्ती पहनी हो या फिर आपने सिंपल सा कोई ड्रेस लिया हो, उसके साथ भी आप हुप ईयरिंग पहन लें तो आपके आउटफिट का पूरा लुक ही एनहांस हो जाता है और बहुत प्रिटी लगता है। तो ये है एक हुप ईयरिंग जो कि बिल्कुल सिंपल है और सिल्वर कलर में है, मस्ट हैव है। इसके अलावा मेरे पास एक गोल्डन कलर में भी है। हालांकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं हुप्स ईयरिंग बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, मैंने बस लेके रखा हुआ है, अभी तक मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती हूँ मैंने पहनना कब है। इसके अलावा मेरे पास एक और हुप्स ईयरिंग है, इसमें ऐसी मोतिया सी लगी हुई है ब्लैक एंड वाइट में, और इसे मैं पहनती हूँ। ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ली थी, वहाँ पे भी ईयरिंग बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते थे। और इसके अलावा एक ऐसे हैं, इसके अलावा एक ऐसी हुप्स ईयरिंग है मेरे पास जो कि जिसके नीचे टैसल्स हैं, क्योंकि टैसल्स इन दिनों बहुत ज़्यादा इन है। तो आप इस तरीके की जो हुप्स ईयरिंग है इसे अपनी डेली वेयर ड्रेसेस के साथ ही स्टाइल करें बजाय कि पार्टी वेयर के, तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि ये सिंपल और एलिगेंट लगती है। तो आप अपने डेली वेयर कुर्ते या नॉर्मल सी सूट के साथ स्टाइल कर ले तो भी ये बहुत प्यारी लगती है। जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो है मीनाकारी ईयरिंग्स, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इसमें मीनाकारी की हुई होती है और ये बेसिकली राजस्थान में बनाई जाती है। मैंने ये जो भी मीनाकारी ईयरिंग्स लिए हैं, मैंने इसे मेले से लिया है। मेले में एक राजस्थानी ज्वेलरी की शॉप थी, वहाँ पे मिल गई थी मुझे। तो आप इस तरीके से लोकल आउटलेट्स पे जाके देख सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई लोकल मार्केट हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगी। तो इस तरीके की जो मीनाकारी ईयरिंग होती है, इसका सबसे बेस्ट बात यह है कि आप इसे अपने दोनों तरीके के रेगुलर ड्रेस के साथ, इसके अलावा आप पार्टी वेयर ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं। ये दोनों के साथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है और बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मेरे पास एक और है जिसपे ऐसे पर्ल से लगे हुए हैं, तो इसे भी आप अपने दोनों तरीके के ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, सिंपल एज वेल एज पार्टी वेयर ड्रेस के साथ। इवन साड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, तो आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, लहंगा सेट के साथ भी पहन सकते हैं। तो इसके अलावा एक मेरे पास ये पिंक कलर की है, और इसे मैं कहूँगी कि आप अपने रेगुलर ड्रेस के साथ, नॉर्मल ड्रेस के साथ ही पहन सकते हैं।
ये मैंने धोती पैंट्स के साथ लास्ट टाइम पहना भी था और ये धोती पैंट टॉप के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा एक मेरे पास ये है, ये छोटी सी है, ये भी मैंने रिलायंस ट्रेंड से ही लिया था और आप इसे डेली वेयर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो है इस तरीके की झूमर ईयरिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है इन दिनों, बहुत ज़्यादा इन है ट्रेंड में। और आप इस तरीके के झूमर ईयरिंग्स को, जो कि थोड़े लॉन्ग साइज़ में हैं, आप इसे अपने पार्टी वेयर ड्रेस के साथ ही पहने। और ख़ास करके अगर आप नाइट इवेंट पे पहने तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि डे इवेंट पे ये थोड़ी ओवर हो जाएगी। या फिर अगर आप पहनना चाहते हैं तो इस तरीके के ईयरिंग के साथ आप किसी किस्म का नेक पीस या कोई और ज्वेलरी ना स्टाइल करें, क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीट है। अगर आप लॉन्ग ईयरिंग पहन लेते हैं तो उसके साथ आपको और किसी किस्म की कोई ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में ही बहुत कंप्लीट हो जाते हैं फिर। और दूसरी जो मेरे पास झूमर ईयरिंग है वो ये है, और इस तरीके की झूमर ईयरिंग भी बहुत ईजिली आपको हर जगह से मिल जाएगी और ये बहुत स्टाइलिश लगती है। और आप इसे अपने पार्टी वेयर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। आप इसे रेगुलर वेयर ड्रेस के साथ नहीं पहन सकते, क्योंकि फिर वो बिल्कुल मिक्स एंड मैच लग जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसे पार्टी वेयर ड्रेस के साथ पहनें। नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो बहुत ज़्यादा पिछले कई सालों से ट्रेंड में इन है, और वो है टैसल ईयरिंग, जो कि बहुत डिफरेंट तरीके के आपको हर लोकल मार्केट में मिल रहे होते हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अगर आपने कुछ इंडो वेस्टर्न किस्म की ड्रेस पहनी हुई है या फिर मॉडर्न एथनिक किस्म की ड्रेस पहनी है, फ्यूज़न ड्रेस के साथ ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक ये वाली टैसल ईयरिंग है, जिसके नीचे इस तरीके की टैसल लगी हुई है। इसके अलावा एक इस तरीके की टैसल ईयरिंग होती है, जो कि आप डेली वेयर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल होती है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, अच्छी भी लगती है। इसके अलावा मेरे पास एक ये है, जिससे मैंने क्लब फैक्ट्री से ली थी, और मैंने इसे बहुत ज़्यादा ड्रेस के साथ पहना हुआ है, लाइक मेरे मैक्सी ड्रेस के साथ, सूट्स के साथ, और ये सब के साथ बहुत ईजिली चली जाती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो ये कुछ ऐसी है। इसके अलावा एक और टैसल ईयरिंग होती है, जो कि गोल्डन में होती है, इस तरीके की, जिसमें चेन लगे होते हैं, और ये मैंने रंगरीती से ली है। तो हाँ, इस तरीके की जो लॉन्ग टैसल ईयरिंग है, जो कि चेन के पैटर्न में होती है, इसे आप डेली वेयर की बजाय आप इसे पार्टी वेयर ड्रेस के साथ स्टाइल करें तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ईयरिंग है वो है मंत्राज ईयरिंग, जो कि अफगानी ईयरिंग भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये अफगानी पैटर्न में होती है, लेकिन इस पे कुछ श्लोकाज या मंत्राज लिखे होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक है इस तरीके की, जो बिल्कुल अफगानी ईयरिंग की तरह है, लेकिन इस पे मंत्र लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल में इसमें ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्रास लिखे हुए हैं इस पर। तो इस तरीके के मंत्रास ईयरिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, और आप इसे सिंपल कॉटन की साड़ी के साथ, या आप अपने डेली वेयर ड्रेसेस के साथ, सिंपल सी किसी कुर्ती के साथ या फिर धोती पैंट्स के साथ, प्लाजो सेट्स के साथ पहन सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसके अलावा एक और ईयरिंग है मेरे पास, जिस पे मंत्रास लिखे हुए हैं इस तरीके से, और ये भी एक लॉन्ग ऑक्सीडाइज सिल्वर ईयरिंग है, और आप इसे अपनी चिकनकारी ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है चिकनकारी ड्रेस के साथ। मैंने इसे अपने ब्लैक चिकनकारी कुर्ते के साथ पहना था। अब जो नेक्स्ट ईयरिंग की बात करूंगी ये है मिरर ईयरिंग, और ये मिरर ईयरिंग आपके बोहो लुक क्रिएट करने के लिए बेस्ट चीज़ है। और आप बोहो लुक अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस मिरर ईयरिंग के हेल्प से बहुत अच्छे से अपनी लुक बना सकते हैं। मेरे पास ये एक मिरर ईयरिंग है कुछ ऐसी झुमकी पैटर्न में। तो इस तरीके की जो मिरर ईयरिंग है सिल्वर कलर में, तो आप इस तरीके की ईयरिंग को अपने किसी लहंगे ड्रेस के साथ, मैंने इसे नवरात्रा लुक बुक में अपने एक लहंगा चोली सेट के साथ पहना था। इसके अलावा आप अपने नॉर्मल कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। और आप इसे डे इवेंट पे पहने और अपने रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ ही पहने, पार्टी वेयर में ये उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके अलावा मेरे पास एक और मिरर ईयरिंग है जो कि कुछ ऐसी है।
ये भी आप अपने रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ ही पहन सकते हैं, पार्टी वेयर के लिए नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो है थ्रेड ईयरिंग या फिर आप फैब्रिक वाली ईयरिंग। तो इस तरीके की ईयरिंग जो बंगाल से, उनको पता होगा कि वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाती है और साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे पास एक ये थ्रेड ईयरिंग है, इसके नीचे इस तरीके के कुछ सीप सी लगी हुई है और टैसल्स भी हैं। तो ये है, इस पर थ्रेड वर्क है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की थ्रेड ईयरिंग जो हैं वो आपके रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ और ख़ास करके साड़ी के साथ या फिर सूट सेट के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। एक ये है मेरे पास जिस पे कॉइन बना है, ऊपर से थ्रेड से काम है। इसके अलावा फैब्रिक ईयरिंग की बात करूँ तो मेरे पास ये है एक फैब्रिक ईयरिंग जो कपड़े से बनी होती है। ये सब हैंडमेड ज्वेलरी होते हैं, तो ये आपकी जितने कॉटन के सिंपल ड्रेसेस होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा जाती है। जैसे कॉटन के सिंपल सूट या साड़ी हो गई या प्लाजो सेट है, कुछ भी उनके साथ बहुत अच्छे से जाती है। ईयरिंग है वो है बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी कह लें, और बहुत अच्छी लगती है आपके इंडियन वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट पे। इवन आप फ्यूज़न लुक के लिए इसे ज़रूर स्टाइल करें। वो है पॉम पॉम ईयरिंग। ये है, इस तरीके के पॉम पॉम्स बने होते हैं इसमें। और ये जो पॉम पॉम्स ईयरिंग है ये आपके रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी लगती है, बजाय कि पार्टी वेयर के। तो पहली ऐसी, इसके अलावा ये लॉन्ग में भी आती है जैसे कि ऐसी है, और ये भी आपके सिंपल कुर्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा एक ये इस तरीके की होती है। इसके अलावा मेरे पास एक ये चांद वाली के शेप में है। तो इसके बड़े सारे वैरायटी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं और आप अपनी रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ इसे स्टाइल करें, ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और पॉम पॉम ईयरिंग्स पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की ईयरिंग ज़रूर रखें अपने ईयरिंग के कलेक्शन में। नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो है तिब्बतियन ईयरिंग्स, और ये ईयरिंग्स आपके बोहो लुक के लिए बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे पास जो पहली है वो इस तरीके से है, और ये मैंने सभ्यता से ली है। तो इस तरीके की आपको जो तिब्बतियन ईयरिंग है वो सभ्यता में बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लॉन्ग साइज में और छोटे साइज में, हर तरीके से। तो आप इसे अपने डेली वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा एक और है मेरे पास जो कि कुछ ऐसी है, छोटी सी है। तो आप इस तरीके के जो तिब्बतियन ईयरिंग्स हैं उन्हें अपने डेली वेयर ड्रेसेस के साथ या फिर बोहो लुक क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो है सेल ईयरिंग, और ये इस तरीके की होती है। ये चूँकि मैं पूरी से लेके आई थी क्योंकि वहाँ पे समंदर के किनारे इस तरीके से बहुत मिल जाते हैं ईयरिंग। इसके बहुत सारे डिज़ाइन है मेरे पास, बहुत सारे मैंने गिफ्ट भी कर दिए। इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास अभी भी हैं। तो इस तरीके की ईयरिंग को आप अपने डेली आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, और इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही ड्रेसेस के साथ ईजिली पहन सकते हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप इसमें ध्यान से देखें तो नीचे आपको जो दिखाई दे रही है उसको हम लोग बंगाली में कौड़ी कहते हैं। तो ये इस तरीके से कौड़ी वाले जो ईयरिंग है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, जिसमें किस तरीके के कौड़ी होते हैं। तो इसे आप अपनी डेली वेयर ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है, इस तरीके के सेल और कौड़ी वाले ईयरिंग्स। तो अब जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो है स्पिरिचुअल ईयरिंग्स। तो इसमें जैसे कि कोई ओम और बाकी चीज़ें लिखी होती है, तो मेरे पास इस तरीके से ओम लिखा हुआ है, गोल्डन कलर की ये ईयरिंग, और आप इसे अपने सिंपल ड्रेस के साथ तो आपके डेली वेयर सूट्स के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, कुर्ते के साथ। ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो स्पिरिचुअल ईयरिंग्स में आपको किसी किस्म का ओम या किसी किस्म का जैसे कि मेरे पास एक और है, गौतम बुद्ध जी हैं इसमें। तो इस तरीके के जो ईयरिंग्स होते हैं आप इसे अपने डेली वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो है लीफ ईयरिंग। तो लीफ ईयरिंग हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, एवरग्रीन है, और लीफ पैटर्न की ईयरिंग बहुत ब्यूटीफुल लगती है।
आपके ट्रेडिशनल किस्म के एथनिक आउटफिट के साथ। तो मेरे पास ये एक लीफ ईयरिंग है जो कि ऐसी है, ये मैंने फैब इंडिया से लिया है, बहुत ब्यूटीफुल है और आप इसे अपनी डेली वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा एक और लीफ ईयरिंग है मेरे पास जो कि मैंने रंगरीती से ली है और मैंने इसे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पहने हैं। तो आपके घर में जैसे पूजा हो, पूजा त्यौहार पे किसी किस्म का अगर आपने साड़ी पहना है या हैवी लहंगा पहना है तो उसके साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है मेरे पास जिसे आप डेली वेयर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो है पर्ल ईयरिंग, और पर्ल्स की ईयरिंग बहुत अच्छी लगती है आपके पार्टी वेयर और डेली वेयर दोनों ही ड्रेसेस के साथ। तो सबसे पहले जो ईयरिंग है मेरे पास वो ऐसी है, गोल्डन कलर में है और इसके नीचे पर्ल्स लगी हुई है और ये मैंने रंगरीती से ली है। और रंगरीती में फिर से कहूँगी, बीबा और रंगरीती पे आपको इस तरीके के गोल्डन ईयरिंग पर्ल्स के साथ जो कि आप बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट के साथ पहनना चाहते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी मिल जाती है। कलेक्शन बहुत अच्छी है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी किसी पार्टी वेयर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सिंपल सी ड्रेस को थोड़ा सा और एनहांस करना है तो आप उसके साथ भी इसे पहन सकते हैं और आपके लुक में बिल्कुल एक चार्म ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसे अपने बहुत सारे कुर्ते के साथ पहना है। इसके अलावा मेरे पास एक और है पर्ल ईयरिंग जो कि फिर से रंगरीती से ही है और ये चांद वाली के शेप में है। इसके अलावा एक छोटा सा ये भी है और इसे भी आप अपने रेगुलर वेयर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक लॉन्ग में है जो कि ऐसी है और इस ईयरिंग को, ये चूँकि गोल्डन कलर में पर्ल्स हैं और आप इसे अपनी पार्टी वेयर ड्रेस के साथ पहने या फिर इस किस्म का ड्रेस जिस पे कि कोई गोल्डन लाइनिंग हो या गोल्डन वर्क हो, फॉयल प्रिंट हो, तो फॉयल प्रिंट वाले ड्रेस के साथ ज़रूर पहन सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट जो ईयरिंग की बात करने वाली हूँ ये है चांद वाली ईयरिंग जो कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, हर मार्केट में मिल रही होती है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो मेरे पास ये चांद वाली है गोल्डन कलर में। तो इस तरीके की चांद वाली जो है ये आपके पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ ही अच्छे लगते हैं। अगर आपने लहंगा सेट पहना है तो उसके साथ ये बहुत प्यारी लगती है। तो आप इस तरीके के चांद वाली ईयरिंग को अपने पार्टी वेयर ड्रेस के साथ स्टाइल करें। इसके अलावा मेरे पास सिल्वर में भी है तो कुछ ऐसी है, तो आप इसे अपने रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और चांद बालीज है जो कि मल्टी कलर में ऐसे है कुछ। तो आप इस तरीके की जो गोल्डन चांद बालीज है उन्हें पार्टी वेयर ड्रेस के साथ स्टाइल करें और जो सिल्वर है उसे अपने रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ स्टाइल करें, तो ये बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो ईयरिंग की बात करूंगी वो है फेदर ईयरिंग। तो फेदर ईयरिंग्स में मेरे पास एक ये ईयरिंग्स है, इस तरीके से इस पे फेदर होती है और इस तरीके की जो फेदर ईयरिंग है ये सबसे बेस्ट होती है आपके बोहो लुक क्रिएट करने के लिए, या फिर अगर आपने मैक्सी ड्रेस पहनी है तो मैक्सी ड्रेस के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे अपनी रेगुलर मैक्सी ड्रेस के साथ या फिर रेगुलर वेयर किसी फ्यूज़न टॉप के साथ स्टाइल करें तो ये इस तरीके की फेदर ईयरिंग बहुत प्यारी लगती है, इवन बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। तो नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो है अफ़गानी ईयरिंग। तो अफ़गानी ईयरिंग आपको लोकल मार्केट में ब्रांड्स में हर जगह अवेलेबल है। इसके अलावा ये बहुत खूबसूरत लगते हैं आपके डेली वेयर ड्रेसेस के साथ। तो मेरे पास जो है मल्टी कलर में वो इस तरीके से हैं और आप इसे अपने डेली वेयर आउटफिट के साथ पहने तो ये बहुत अच्छी लगती है। अफ़गानी ईयरिंग में मेरे पास एक और है, ये ऐसी है। इसके अलावा मेरे पास एक बिग साइज़ में है जो कि ऐसी है और ये बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल में हर जगह मिल जाएगी आपको इस तरीके की लॉन्ग अफ़गानी ईयरिंग। तो आप इस तरीके की जो सिल्वर कलर के लॉन्ग अफ़गानी ईयरिंग्स हैं आप इसे अपनी रेगुलर वेयर ड्रेसेस के साथ पहने तो ये बहुत अच्छी लगती है। सिंपल कुर्ते के साथ, सिंपल प्लाजो सेट के साथ पहन ले तो भी ये बहुत प्यारी लगती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि आप अपने
डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट ईयरिंग्स को कैसे कैसे आउटफिट के साथ स्टाइल करें। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी फैशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है छपीट्यूब17। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।